हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर की एक क्लास है, जिसमें बुक चल रही है हमारी थर्ड बुक हमने स्टार्ट की हुई है, जो है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी लास्ट बुक है। इससे पहले हम इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। तो लास्ट टाइम पर हमने इसमें बात की थी अपने केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात की थी, और आज हम इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन से। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत ताप पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ से कहा गया है कि जो नियत टेम्परेचर पर यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है किसी भी रिवर्सेबल रिएक्शन का। याद रखना रिएक्शन कौन सी दी गई है इसमें, रिवर्सेबल रिएक्शन का। वो आपके फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के रेशो को कहा जाता है। यानी कि रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के रेशो अनुपात को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है, और उसको केसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गई इसमें आपकी डेफिनेशन। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए प्रॉपर्टीज में देखो इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी ऑन टेम्परेचर पर। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर में चेंज कर दोगे, परिवर्तन कर दोगे, तो साम्यावस्था विस्थापित हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बिकॉज बाय चेंज इन टेम्परेचर डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन चेंज। इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था की दिशा विस्थापित हो सकती है, बदल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बेटा ये यहाँ पर डिपेंड करेगी, इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंड करेगी। इट इज डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, ये प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड करती है। प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड करती है। किसकी प्रारंभिक सांद्रता, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इनकी इनिशियल स्टेज पर डिपेंड करती है। ठीक है, आगे देखो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पर डिपेंड नहीं करती। कैटलिस्ट क्या काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम होता है क्रिया का वेग बढ़ाना। उसका साम्यावस्था से कोई लेना देना नहीं है कि आप इसमें कैटलिस्ट मिलाओगे तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इट डज नॉट डिपेंड, क्योंकि कैटलिस्ट मिलाने से इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, पर कैटलिस्ट आपका इक्विलिब्रियम स्थापित करने में सहायता करता है। सिर्फ इतना रोल होता है इसका। ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 4 क्या कहा गया है, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ मोर देन वन रिएक्शन आर गिवन। अगर एक से ज्यादा रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया जाए, देन हाई वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तब हम क्या करेंगे, सभी रिएक्शन का फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, और जिस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हाई आएगी वो हमारे लिए फेवरेबल मानी जाएगी। मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा वो हमारे लिए प्रायोरिटी पर रहेगा। ठीक है, ये हो गया इसका निकालने का तरीका। यानी कि रिएक्शन में प्रोडक्ट ऊपर और नीचे आता है आपका रिएक्टेंट। यहाँ पर ये दिया हुआ है एक एग्जाम्पल देखो इसमें क्या है। एग्जाम्पल में इसमें दिया है SO3 के 2 मोल्स और O2 के 1 मोल्स, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, SO3 के 2 मोल्स। SO3 के 2 मोल्स। बेटा ये रिएक्शन गलत लिखी हुई है, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पर 2SO2 आएगा, रिएक्शन गलत लिखी हुई है यहाँ पर, तो इसको ठीक कर लेना। यहाँ पर SO2 और O2 मिलाकर जब यहाँ पर आपका बनेगा, क्या बनेगा, SO3। तो SO3 क्या है, आपका प्रोडक्ट है, और ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आएंगे, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में दिए हुए हैं। अब स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों दिए हैं, आपको पहले रीजन बताया था, कल ही की क्लास में रीजन बताया था आपको। क्या था वो रीजन ये था में कि स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए रखा जाता है क्योंकि आपकी जो गैसियस रिएक्शंस होती हैं क्लोज्ड कंटेनर, बंद कंटेनर में करी जाती हैं। क्योंकि अगर आप खुले कंटेनर में करोगे तो गैस तोड़ जाएगी, रिएक्शन किसकी कराओगे, किसी की भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए क्लोज कंटेनर दिखाने के लिए हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स किस में आ जाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट की पावर पर आ जाते हैं। जैसे ये दिया हुआ आपका और ये दिया हुआ है। ठीक है,
अब आप क्या करोगे, इसका आगे देखो, इसमें यूनिट दी हुई है कि इकाई क्या होती है इसकी। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो यूनिट होती है मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन होती है। कितनी? मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन होती है, या इसमें कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एन होती है। अब यहाँ पर डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ये रिएक्शन नहीं है, रिएक्टेंट है बेटा। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है, तो नोट्स बनाने से पहले ध्यान से देखना इसमें, और ध्यान से पहले समझना अच्छे से, फिर उसके बाद नोट्स बनाना। नोट्स बनाने में फिर भी आपको सहायता मिलेगी इसमें, ठीक है। तो एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करोगे? स्क्रीनशॉट लोगे। स्क्रीनशॉट लो। देखो यहाँ से ये हो गई आपकी डेफिनेशन, डेफिनेशन हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई, फिर उसके बाद ये हो गए आपके यहाँ से यूनिट तक। अब तक हमने इतना पढ़ लिया इसमें। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल। यहाँ पर आपकी कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, इनको लेकर हम क्या निकालेंगे? यूनिट निकालेंगे। यूनिट निकालेंगे। कैसे निकालोगे यूनिट, बताओ। देखो ये बेटा, ये रिएक्शन दी हुई है, इसमें प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करोगे। अब यहाँ पर आपने पावर सॉल्व की हुई है, ये जो यहाँ पर ये सॉल्व किया है ना, इसमें ये आपकी पावर सॉल्व की गई है। जैसे नीचे पावर कितनी है? नीचे पावर है 4। कितनी है? पावर 4 है। ऊपर पावर कितनी है? 2। तो ये जो नीचे से 4 है ना, ये ऊपर लेके जाएंगे। और जब पावर में कोई पावर नीचे से ऊपर जाती है तो कैसी हो जाती है? माइनस की हो जाती है ना। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? -2 आएगा। कितना आएगा बेटा? -2 आएगा। देखो दोबारा बताते हैं, यहाँ पर इसकी पावर कितनी दी हुई है? ऊपर पावर 2 है और नीचे इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 3 है। देखो अगर किसी के सिर पर पावर ना दी गई हो तो उस पर 0 मत समझ लेना, उसका मतलब होता है 1। क्या होता है? 1। तो यहाँ पर 1 + 3 करोगे तो कितना आएगा? 1 + 3 करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 2/4। अब बहुत से बच्चे सुगड़ होंगे, इसको काट देंगे, ये आ गया 1/2। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट तरीके से मत करो। मतलब इसमें ऐसे करो जैसे आपको समझ में आ सके। अब देखो ये पावर इसमें क्या होंगी, ये ऊपर 2 है और ये जो पावर है नीचे वाली ये ऊपर जाएगी, यहाँ से आएगी -2। क्या बन जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर बन जाएगा -2। तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? बताओ। केसी की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट मोल पर लीटर की पावर -2 हो जाएगी। यहाँ से समझ में आया? ये हो गया फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन देखो बेटा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखो अब यहाँ पर और भी रिएक्शंस दी हुई हैं, जैसे आपकी ये दी हुई है, सेकंड रिएक्शन है, इसमें N2O5 दिया है, ये आपका प्रोडक्ट बना है। तो इस बार प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पर? देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 4 है तो, और यहाँ पर क्या है? 1 है। तो 4 + 1, और नीचे में क्या है? 2 है। तो यहाँ पर क्या होगा? 5/2 होगा। तो 5 नीचे की पावर ऊपर जाएगी, -2 होगा। तो 5 - 2 करोगे 3 होगा। तो मोल पर लीटर की पावर यहाँ से कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से आपकी बाकी की रिएक्शंस दी हुई हैं, ये आपकी रिएक्शंस दी हुई है। अब यहाँ पर आते हैं, इसमें देखो ये तो हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा लिया, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर अब इसको आप डेरिवेशन की हेल्प से भी कर सकते हो। डेरिवेशन की हेल्प से कैसे करोगे? देखो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन डेराइव द फॉर्मूला ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन दे दी है, और इसमें आपने, इसमें क्या कहा गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला डराइव करना है। ऑल्सो फाइंड आउट द यूनिट ऑफ केसी। केसी की यूनिट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट भी हमको निकालनी है फॉर द गिवन रिएक्शन। ये आपकी रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन है ये। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या? हम यहाँ पर एक्टिव मास का लॉ अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर अब हम एक्टिव मास का लॉ अप्लाई करेंगे। करिए। लॉ ऑफ एक्टिव मास, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के लिए अलग अलग निकालेंगे। एक्टिव मास का लॉ क्या कहता है? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए निकालो, अलग अलग के लिए निकालो, फिर दोनों को हमने क्या करना है? दोनों को इक्वल रख देना है। क्यों 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 रखना है बताओ? केमिकल इक्विलिब्रियम कहता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे? यहाँ से सबसे पहले इन दोनों के लिए निकालेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स लेते हैं, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा, R1 है रेट। ठीक है, और यहाँ पर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट होगा K1। K1 क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरीके से आपका R2 आएगा और यहाँ पर R2 इक्वल्स टू K2 और यहाँ पर आपका क्या आएगा? प्रोडक्ट HI की पावर 2। ठीक है, K2 क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब आ जाते हैं अपना आगे इसमें। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम हमारी क्या कहती है? इक्विलिब्रियम हमारी ये कहती है कि रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी कि R1 इक्वल्स टू R2 होगा। दोनों की वैल्यू रखो, R1 की, R2 की, और K1 अपॉन K2 निकालो। क्या निकालोगे? K1 अपॉन K2 निकालो। K1 अपॉन K2 क्यों निकालना है? क्योंकि बेटा K1 अपॉन K2 डायरेक्टली इक्वल होता है KC के। हमने पढ़ा था, आज की सबसे पहली डेफिनेशन जो हमने डिस्कस की थी अभी 10 मिनट पहले, वो हमारी यही थी। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे? यहां से आपने ये वैल्यू निकाल ली। अब यहां पर आपका ये आपकी रिएक्शन बन गई। ये आपका क्या है? यहां से प्रोडक्ट है, ये आपके क्या है? रिएक्टेंट है। सॉल्व कर सकते हो पावर को? बताओ, कर सकते हो यानी? अरे बच्चा, बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। ऊपर क्या है? 2 है, नीचे क्या है? 1 + 1, यानी कि क्या हो गया? 2/2। पावर कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और यूनिट ऑफ केसी क्या आ जाएगी बेटा? यूनिट ऑफ केसी आ जाएगी 1, यूनिट लेस आ जाएगी। यानी कि किसी की भी पावर 0 हो तो क्या आता है? उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 क्या है? यूनिट लेस है, यानी कि इसकी कोई यूनिट नहीं दी गई है। ठीक है, आगे दिया गया है रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच रिलेशन दिए गए हैं। देखो यहाँ पर ये आ रहा, ये रिलेशन आपका डराइव किया गया है। अब ये कैसे बना है रिलेशन, ये भी देखेंगे। अब इसमें आगे देखो, सबसे पहले हम यही देखते हैं रिलेशन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन दिया है, बेसिकली ये क्वेश्चन की तरह ही पूछा गया है कि ये क्वेश्चन बनता है इस तरीके से कि इनके बीच में रिलेशन बताना है। आता है इसमें उसमें शॉर्ट में आ जाता है ये रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ये है, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? K है। आगे देखो, एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब ये रिएक्शन दे गई है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये है। देखो बेटा, इसमें आपको बेसिकली 2 रिएक्शन दी जाएंगी। एक रिएक्शन हो गई आपकी ये, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी K, और दूसरी रिएक्शन होगी आपकी ये, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी K'। तब आपको K और K' दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। दोनों एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करेंगे? बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी पेचीदा नहीं है, बिल्कुल सीधा सा इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको क्या करना है? फर्स्ट रिएक्शन लोगे, सेकंड रिएक्शन लोगे, वही करना है आपको। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट पहली वाली रिएक्शन के लिए ये आ गया आपका, और दूसरी वाली रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आपका ये आ गया। दोनों रिएक्शन लो, दोनों रिएक्शन लोगे। यहाँ से आप देखो, यहाँ पर आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट और यहाँ पर भी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसके लिए प्रोडक्ट क्या है? H2I2 है, तो H2I2 आपके आ गए, ये आ गए ना। अरे बेटा देखो, H2I2 प्रोडक्ट है, ये आ गया प्रोडक्ट, ये आपके रिएक्टेंट है, ये आ गया आपका रिएक्टेंट। ठीक है, अब यहां से आप क्या करोगे? दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई करके देखो। देखो आगे क्या किया गया है, इसमें मल्टीप्लाई की गई है। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे बेटा, मल्टीप्लाई करो, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठा करो। जो भी मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ करने के लिए, साथ साथ नोट किया करो उनको। क्वेश्चन इसमें देखो, अब यहाँ पर आप क्या करोगे? K1, K और K' जब आप यहाँ पे करोगे, K और K' जब करोगे तो यहाँ से क्या होगा? HI, K की वैल्यू रखो पहले, HI का स्क्वायर अपॉन H2I2, ये है आपका H2I2। अब K' की वैल्यू रखो, K' की वैल्यू ये है H2I2 अपॉन में क्या है? HI की पावर 2। अब क्या देखोगे? इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या बचा बेटा? यहाँ पर बचा 1। तो यानी कि K इंटू K' इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। और इसमें आप क्या कर सकते हो? इसमें आप एक K को नीचे ले जा सकते हो। क्या कर सकते हो? एक K को 1 के पास ले जाओ और अपोन में डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ से आपके ये यहाँ से रिलेशन निकल के आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के बीच का। ठीक है, आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा। ये क्वेश्चन अब आपको ध्यान से देखने हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखो, अब यहाँ पर आपको 2 रिएक्शन दिए हैं बेटा, इसी तरीके से रिएक्शन दिए हैं जैसे हमने ये रिलेशन निकाला था ना, इसी तरीके से हम ये इन रिएक्शंस को सॉल्व करेंगे और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें आपको क्या दिया है? पहली रिएक्शन दी है, इसके लिए K की वैल्यू है 100,
और ये आपकी दूसरी वैल्यू दी है और इसके लिए आपको के डैश की वैल्यू निकालनी है। निकाल सकते हो, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो बच्चे। इसमें दोनों रिएक्शन आपको दी है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी दी है, बैकवर्ड रिएक्शन भी दी है। दोनों के लिए रेट कांस्टेंट आप उसमें पहले क्या लेते थे, K1 K2, इसमें आपका K और K डैश लिया गया है। अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाली रिएक्शन उठाएंगे। सबसे पहले वाली रिएक्शन उठाओ, ये आ गई सबसे पहले वाली रिएक्शन, ये हो गई। इसके लिए के की वैल्यू ये है। दूसरे वाली रिएक्शन ये है, ये आ गई। इसके लिए के डैश की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, के लिए अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, फिर हम के डैश के लिए अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब इसमें आप देख सकते हो कि इसमें यहाँ पर पावर कैसे दे दी, यहाँ पर इसमें रेशो में दे दी पावर, यानी कि यहाँ पे फ्रैक्शंस में पावर दे रखी है, अपोन में दे रखी है ना, फ्रैक्शंस में दे रखी है। अब इसको तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, पर आप तो इसमें ज़्यादा स्मार्ट हो। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें सेकंड वाले इक्वेशन में आप इसका स्क्वायर कर दोगे। स्क्वायर करने से क्या होगा बेटा, ये पावर सॉल्व हो जाएंगी। जब आप इस रिएक्शन का स्क्वायर करोगे तो आपकी रिएक्शन ये कुछ आपकी इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये रिएक्शन बन जाएगी 3। अब के और के डैश के बीच रिलेशन निकालने के लिए आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे ना। तो इसमें भी आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 3 इक्वेशन की मल्टीप्लाई करो, तब आपका ये कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। जो मैथ्स वाले हैं वो तो कर लेंगे, और जो बायो से स्टूडेंट हैं बायो के, वो भी कर लेंगे। अरे भैया 10th तक मैथ तो सबने पढ़ा है। आगे देखो, आगे इसमें क्या दिया है, इसको सॉल्व कर दिया। ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल आया, ये 1 के इक्वल आया। जब इनको आप सॉल्व करोगे तो ये सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे हमारे रिलेशन में हुए थे। जब आप इसको दोनों को सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों एक दूसरे से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आ गया आपका यहाँ पर 1। फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर के की वैल्यू रखोगे और फिर इसके स्क्वायर को सॉल्व करोगे, जो आ जाएगा के अंडर रूट में, और अंडर रूट 100 की वैल्यू होती है 10। पॉइंट में आंसर निकाल सकते हो, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। ये आपकी 2 रिएक्शंस और दी हुई हैं, मैं आपको ये होमवर्क देती हूँ, इसमें आपको करना है। इसमें सॉल्व भी करके दिखाएगी यहाँ पर, मैं आपको ये दिखाऊंगी नहीं क्योंकि ये आपका होमवर्क है। अब इसमें आप क्या करोगे बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है इसका। ये यहाँ तक हो गया था अपना, यहाँ पर ये इसमें सेकंड क्वेश्चन है। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, बेस्ट पार्ट है ये आपका ऑनलाइन क्लासेस का। वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो आप इसमें। ये देखो, ये आपका आ गया यहाँ से रिलेशन, ये देखो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये आ गया आपके क्वेश्चन, ये हो गया। और ये आपको नोट करने हैं और आप इनको खुद से करके देखना। हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो करा देंगे आपको। चलो आगे देखो, इसमें आगे क्या दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर पर हम क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। देखो इसमें किस तरह से निकालेंगे, और यहाँ से सबसे पहले रिलेशन क्या बनेगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड पार्शियल प्रेशर, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, के पी से, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इन गैसियस फॉर्म इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग पार्शियल प्रेशर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है किसी भी गैसियस फॉर्म का, वो आप पार्शियल प्रेशर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको मैं बताऊं तो यहाँ से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर की सहायता से आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी गैसियस इक्वेशन के लिए। समझ में आ गई इतनी बात। देखो अब इसमें क्या होगा, इसमें आप सच इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केपी। अब जिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आप प्रेशर की हेल्प से फाइंड करोगे, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, उसको आप रिप्रेजेंट करोगे केपी से। किससे रिप्रेजेंट करोगे, केपी से। इन गैसियस स्टेट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द एक्टिव मास ऑफ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा है। किसी भी गैसियस स्टेट में कोई भी रिएक्शन दी है, उसमें क्या है, गैस में दी हुई है, गैसियस स्टेट में दी हुई है, उसमें आप पार्शियल प्रेशर गैसेस का डायरेक्टली डिपेंड करेगा एक्टिव मास पर, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर डिपेंड करेगा।
पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसमें फॉर्मूला निकल के आएगा, उससे बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। सो इन प्लेस ऑफ एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस कैन बी यूज्ड। अब देखो पहले हम क्या करते थे, पहले हम इसमें निकालते थे, चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ, इसी पीडीएफ में होगा वो जो आपका ये पहले इसमें हम पढ़ते हैं अब तक। ये आपका यहाँ आ गया, देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं ना। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका सी डी ये क्या है, प्रोडक्ट के लिए, ए बी किसके लिए, आपके रिएक्टेंट के लिए है ना। तो इसमें अब आप क्या करोगे, इसमें पार्शियल प्रेशर वाले के लिए आपका वहां पर सिर्फ पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिर्फ पी हो जाएगा आपका। वहां पर दिखाएं आपको, ये देखो ये दे दिया आपका यहाँ पर, वहां पर प्रेशर नहीं था, यहाँ पर प्रेशर है, तो प्रेशर के लिए P से रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ पर इसी तरीके से है, ये प्रेशर है आपका प्रोडक्ट के लिए और ये है आपका रिएक्टेंट के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। ये आपका यहाँ से क्या दे दिया, एक एग्जाम्पल दे दिया। अब मैं आपको एक रिएक्शन भी दिखाती हूँ, आपको नीचे नजर आ रही होगी रिएक्शन, रिएक्शन भी बिल्कुल सिंपल सी होगी। देखो इसमें क्या दी हुई है रिएक्शन, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके, बहुत इजी से हैं, बिल्कुल इजी है। फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है जैसे अब तक होती आई है ना। इनऑर्गेनिक टिपिकल है कि इसमें ये करो, इसमें वो करो, इसका ये देखो, इसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है। इनऑर्गेनिक में होता था, ऑर्गेनिक में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस थी, मैकेनिज्म थे, आयंस बनाओ, यहाँ से ये निकलेगा, वहाँ से वो। फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इजी होती है, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, इसमें ज़्यादातर फिजिक्स का ही पोर्शन होता है। ठीक है, आगे देखो, फिजिक्स भी वो है जो आपने जनरली सबने पढ़ी होती है, मैथ्स और बायो वाले दोनों ने। रिएक्शन देखो, इसमें रिएक्शन क्या दी हुई है, N2 3H2, ये आपका बना है यहाँ से 2NH3, ये क्या है आपका प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट के लिए प्रेशर की वैल्यू निकाल रहे हो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, PNH3 का ट्वाइस किस लिए, नंबर ऑफ मोल्स 2 है, तो इसमें ऊपर पावर आ जाएगी यहाँ से 2। अब यहाँ पर ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के लिए ये आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। इसी तरीके से ये रिएक्शन होगी आपकी और इसी तरीके से आगे वाली रिएक्शन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखना बेटा, ये इसमें आधा छोड़ा हुआ है, यहाँ पर है PNH4 और Cl, इस तरीके से दिया है। ठीक है, 1 मोल है ना ये, तो यहाँ पर क्या आएगा P और उसकी पावर कुछ भी नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आ गई। आगे देखो, नेक्स्ट रिएक्शन दी हुई है, नेक्स्ट रिएक्शन ये है, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू निकाली हुई है Kp। बेटा ये आधा छोड़ा हुआ है, पूरा कर लेना इसको। ठीक है, आगे देखो, इसमें रिलेशन दिया हुआ है Kp और Kc के बीच में। हर एक पॉसिबल चीज जो आपकी यहाँ से बन सकती है एग्जाम के लिए, वो सारी चीजें हम आपको यहाँ से करा रहे हैं। बिल्कुल भी कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक आपका छूटने नहीं वाला है। जैसे कि दोनों बुक्स हमने पढ़ी हैं, उसमें कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है आपका, सारे टॉपिक्स कराए गए हैं। इसमें भी ऐसे ही कराया जाएगा, सारे टॉपिक बिल्कुल आसानी, बिल्कुल सही तरीके से आपको समझाए जाएंगे। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, Kp Kc के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड करोगे, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इन अ गिवन रिएक्शन इज होमोजीनियस एंड कंप्लीट्स इन गैसियस फेज। ये रिएक्शन कैसी होती है, होमोजीनियस रिएक्शंस होती है। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस रिएक्शन जानते हैं आप, बिल्कुल बहुत अच्छे से जानते हैं, कराई गई हैं। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस रिएक्शन फर्स्ट ईयर में होती हैं, करी होंगी आप सबने, और ये गैसियस फेज में कंप्लीट होती है। अरे बेटा, जब Kp आ गया, प्रेशर आ गया, तो किसके लिए होता है, गैसियस इक्वेशन के लिए होता है, तो गैसियस फेज में ही सॉल्व होंगी। और कौन से फेज में सॉल्व होंगी, कुछ नहीं होता। चलो देखो, ये हो गई आपकी रिएक्शन। यहाँ से आप Kc की वैल्यू निकालोगे, Kp की वैल्यू निकालोगे। अब आपको यहाँ पर जुगाड़ बिठाना है। क्या है वो जुगाड़, देखो आप बिल्कुल अच्छे से जानते हो, आइडियल गैस इक्वेशन जानते हो। अरे बेटा, सामने लिखी हुई है PV इज इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस की इक्वेशन है। अब आइडियल गैस की इक्वेशन में आप क्या करो, आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसमें क्या दिया है बच्चा, प्रेशर दिया है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट प्रेशर की वैल्यू निकालोगे। प्रेशर की वैल्यू कैसे निकालोगे, V को अपॉन में ले जाओ। किसके अपॉन में लेके जाओगे, सारे के अपॉन में नहीं लेके जाना, हमको रिलेशन निकालना है इसमें, हमको इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, हमको इसको सॉल्व करना है, आसान बनाना है। तो यहाँ से क्या बना सकते हो, n के अपॉन में ले जाओ V, और n अपॉन V बेटा क्या कहा जाता है, एक्टिव मास कहा जाता है। जानते हो ये बात, एक्टिव मास कहा जाता है। अब आगे देखना, याद रखना ये वाली जो हमने बनाया है, आगे देखो यहाँ से, अब ये एक्टिव मास हो जाएगा यहाँ से। अब एक्टिव मास हमने यहाँ पर क्या क्या बनाए हैं, यहाँ पर देखना, यहाँ पर हमने थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको,
बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगा। ये हो गई आपकी ये रिएक्शन आ गई। अब देखो A B C D चारों के लिए हम P की वैल्यू अलग निकालेंगे। ये दिया हुआ है ना, अरे बच्चा ये दिया हुआ है ना, यहाँ पर PC है, यहाँ पर PD है, यहाँ पर PA है, यहाँ पर PB है, तो सबके लिए हम इस फॉर्मूले से वैल्यू निकालेंगे। अब A वाले के इलेक्टिव मास A हो जाएगा, B वाले के इलेक्टिव मास B हो जाएगा, C वाले के इलेक्टिव मास C और D वाले के इलेक्टिव मास की वैल्यू D आ जाएगी। बाकी सब सेम रहेगा। कैसे रहेगा सेम, दिखाते हैं। ये आ गया, ये हो गया आपका यहाँ से सेम, ये हो गया A के लिए, ये B, ये C, ये D, समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, PA PB PC और PD की वैल्यू हम प्रेशर वाले में रखेंगे। प्रेशर वाला कौन सा है, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, इसमें रखेंगे वैल्यू। वैल्यू रखो, वैल्यू रखो। मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले, कॉपी पेन लेके बैठना, सॉल्व करो, वैल्यू निकालो, वैल्यू रखो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपकी ये वैल्यू रख दी गई है इस तरह से कुछ, ये आपकी वैल्यू रख दी गई। अब यहाँ से आप क्या देख सकते हो, कॉमन निकालो। कॉमन निकालना आता है, मैथ्स वाले बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट्स को। इसमें क्या कर सकते हो बेटा, कॉमन लेना जानते हो। कॉमन हो गया आर टी कॉमन आ गया, यहाँ से आर टी कॉमन आ गया। और पावर जो होंगी, पावर को आप कैसे सॉल्व करते हो, अरे गुना में घाते जुड़ती हैं बच्चा, तो गुना में क्या होगा, यहाँ पे पावर ऐड होंगी। इसी तरीके से नीचे वाले के लिए होंगी, इसी तरीके से ये होगा, ये दोनों क्या होंगे आपस, आर टी कॉमन आ गया। अब बच्चा देखना, यहाँ से ये डायरेक्ट सॉल्व कर दिया इसने, इस स्टूडेंट ने ये डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ है। ये पहले आर टी ये इस तरीके से था और इसकी पावर n1 प्लस n2 थी नीचे, और ये इसको डायरेक्ट सॉल्व करके इस बच्चे ने ये पावर डायरेक्ट ऊपर पहुंचा दी, जो आपकी माइनस में बन गई। कैसे बन गई, ये आ गया इस तरीके से, डायरेक्ट सॉल्व किया है। आप सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा। अब ये क्या है बेटा, बच्चा ये क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, डिफरेंट है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम डेल्टा एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से केपी और केसी के बीच में रिलेशन कैसे आ गया, अब ये केसी कैसे आ गया, फ्लैशबैक में जाओ। फ्लैशबैक में, ज़्यादा फ्लैशबैक में नहीं पहुंच जाना, कभी 80s 90s की मूवीज़ में पहुंच जाओ। यहाँ आओ, ये आपने क्या देखा है, यहाँ पर ये आपको कुछ देखा सा लग रहा होगा। ये जो केसी, ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये केसी की वैल्यू है, और इसी वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया है। कहाँ पुट किया है, यहाँ पर ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया है। रिलेशन यहाँ पर कॉमन लेने का मतलब ही ये था, क्योंकि जब आप कॉमन लोगे ना, आपकी ये और ये वाली चीज़, एक ये और ये सारी अलग हो जाएंगी, और ये वैल्यू किसकी होती है, केसी की। केपी और केसी के बीच में आपका रिलेशन निकल कर आ गया। समझ में आया होगा, आशा ऐसी करती हूँ मैं। तो अब आगे देखो, इसमें न्यूमेरिकल दिए हैं। न्यूमेरिकल बच्चा बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पर आपको कुछ नोट करके दिया गया है। अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो तो केपी इज इक्वल टू केसी होगा। ये कुछ एग्जाम्पल है, रख के देखना, बिल्कुल यही निकलेंगे इन दोनों इक्वेशन के लिए। केपी केसी निकालना, यही आएगा। नेक्स्ट इसमें ये दिया है, अगर आपका डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए, तब आपका केपी बड़ा होगा, केसी छोटा होगा। दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू निकालना, कंपेयर करके देखना, यही आएगा। ये आपके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, दोनों रिएक्शंस के लिए आपको निकालना है बच्चा। होमवर्क है, ये करना ज़रूर। अब आगे देखो, इसमें अगर यहाँ से आपकी एन की वैल्यू नेगेटिव हो, तब आपका केपी की वैल्यू छोटी आती है और केसी की वैल्यू आती है आपकी बड़ी। समझ में आ गया, ये दोनों दी हुई हैं आपके एग्जाम्पल, नोट करो इनको। और यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट दिलवाते हैं हम आपको, स्क्रीनशॉट के लिए परेशान बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि मैम नोट्स बनवाओ, पीडीएफ भेजो। बच्चों पीडीएफ नहीं देंगे, आप खुद मेहनत करोगे, वरना अगर आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आप मेहनत ही नहीं करोगे। आपको तो ये लगेगा कि नोट्स मिल गए, जब एग्जाम आएंगे तभी पढ़ेंगे। फिर ऐसा नहीं करना बच्चा। अगर सब कुछ एक साथ पढ़ने की सोचोगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर करोगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलो, एग्जाम टाइम में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब ये टॉपिक होता है यहाँ पर ख़त्म, ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया आपका, जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप करोगे इंस्टाग्राम पर कैसे करोगे, अरे आईडी बताते हैं बच्चा आपको। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम आईडी है। इस पर मैसेज करना, जो भी आपके डाउट हैं क्वेश्चन भेजना, आपको आंसर दिए जाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप सभी जानते हो, पहले टेलीग्राम इंस्टॉल करना, सर्च करना फिजिक्स गुरु इंडिया,
टेलीग्राम चैनल मिलेगा, ज्वाइन हो सकते हैं। किसी भी चीज़ का अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो, किसी भी चीज़ को लेकर परेशान होने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे कल हमारे नेक्स्ट टर्न पर हमारे आगे के टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।